वेलकम स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण समाज एवं विकास, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को स्टडी विथ एनकेआर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास होने जा रही है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए और हमारा चैनल है स्टडी विथ एनकेआर। पहला टॉपिक होगा हमारा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हम लोग देखेंगे। तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे NULM, इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2013 को हुई थी, जिसे वर्ष 2016 में डे NULM नाम दिया गया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75:25 अर्थात 3:1, पूर्वोत्तर विशेष श्रेणी के लिए 90:1 है। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU फॉर अर्बन। तो ये 25 जून 2015 को शुरू। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान सुनिश्चित करना है। तो शहरी योजना 25 जून 2015। अब इसमें क्या मिलता है? तो PMAY शहरी 2.0 के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मकान का स्वामित्व महिला या संयुक्त नाम पर दिया जाता है। अंगीकार 2025। ये अंगीकार 2025 से 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 ने सभी के लिए आवास के वादे को घर घर पहुंचाया है। हृदय योजना क्या है? तो ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण हेतु 21 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। 21 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गया। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर मथुरा एवं वाराणसी शामिल थे। कौन थे? मथुरा एवं वाराणसी शामिल थे। अमृत मिशन, तो अमृत, ऐसे तो अमृत हिंदी में ये लिखा है लेकिन ये अमृत लिखा है। ये है 25 जून 2015 को शुरू। इस योजना का लक्ष्य हर घर में सीवरेज और नल कनेक्शन पहुंचाना है। 2.0 अमृत 2.0 अक्टूबर 2021 को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ाया गया है। स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ। इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन है। मिशन का दूसरा चरण 2.0 बजट 2021-22 में शुरू किया गया। आगे है PM स्वनिधि योजना। 1 जून 2020 को लॉन्च। स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कोलेटरल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। समय पर ऋण चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलती है और योजना को 31 मार्च 2030 तक के लिए ये बढ़ा दिया गया है। आगे है ग्रामीण विकास मंत्रालय की कुछ योजनाएं हम लोग देखेंगे। अब तक हम लोग देख रहे थे ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का। आगे हम लोग देखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं को। चलिए देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त 1995 को शुरू। यह संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 की दिशा में कार्य करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये है 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ। इसका लक्ष्य ग्रामीण बेघर परिवार को पक्का मकान देना है। मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है और स्वच्छ कुकिंग स्पेस सहित अनिवार्य है। कुल लक्ष्य बढ़ा करके 4.95 करोड़ घरों तक वित्तीय वर्ष 2028-29 तक
कर दिया गया है। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 25 दिसंबर 2000 को शुरू। सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस IRC को मानक के अनुरूप बनती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ये 21 जनवरी 2016 को लॉन्च। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्लस्टरों का आर्थिक विकास करना है। यह योजना पूरा योजना के स्थान पर लागू की गई। इसका पूरा नाम प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया था। पूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्तिकरण ग्रामीण विकास हेतु लाया गया था। पूरा 2.0 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यह दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने मनरेगा को एमजी नरेगा को बदल करके एक नया अधिनियम लागू किया और इस नई योजना का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण या संक्षेप में VBGRAMG है। और मनरेगा अधिनियम 2005 में बना था और यह योजना 2 फरवरी 2006 को नरेगा नाम से शुरू हुई तथा इसे 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम मिला। तो ये मनरेगा कब शुरू हुआ था? 2005 को। 2 फरवरी 2006 से ये नरेगा नाम से शुरू हुई और 2 अक्टूबर 2009 को इसमें मनरेगा एम जुड़ गया, एम फॉर महात्मा गांधी हो गया। आगे है मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिनों की गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना है और VBGRAMG योजना के तहत गारंटी युक्त रोजगार को बढ़ा करके 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है? तो ये NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना जून 2011 को शुरू किया गया। इसका नाम नवंबर 2015 में बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर के विकसित करना इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर के विकसित करना इसका लक्ष्य है। आदर्श ग्राम योजना के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास था। इसके 5 सिद्धांत थे: सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, अधिकारिता, मानव अधिकार और सामूहिक कार्य। आगे है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, तो ये 1973 में शुरू। हनुमंत राव समिति की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP 1977 से 78 में शुरू। 1 अप्रैल 1999 से इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात 75:25 है। ट्राइसम क्या है? तो 15 अगस्त 1979 को शुरू। 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। आगे है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त 1983 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना, ये JRY 1989 में शुरू। इसे NREP और RLEGP का विलय करके बनाया गया था। रोजगार आश्वासन योजना EAS, यह 2 अक्टूबर 1983 को शुरू। प्रत्येक परिवार के 2 युवाओं को 100 दिन का रोजगार देना इसका लक्ष्य था। आगे है वित्त मंत्रालय के रोजगार। वित्त मंत्रालय के रोजगार को हम लोग देखेंगे।
चलिए देखते हैं वित्त मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। अगस्त 2025 तक खातों की संख्या 56.16 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिसमें 55.7% खाता धारक महिलाएं हैं। और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ। यह असंगठित क्षेत्र के लिए है और इसमें 18 से 40 वर्ष के नागरिक शामिल हो सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ। यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पेंशन बचत सुविधा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ और बजट 2024-25 में ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख रुपए कर दी गई है। आगे है श्रेणियां। तो शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 5 लाख, तरुण जो है वो 5 लाख से 10 लाख एवं तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख तक की ये योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई थी और न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए सालाना, अधिकतम जो है ये 1,50,000 है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये PMJJBY 9 मई 2015 को शुरू 18 से 50 वर्ष तक के लोगों को मृत्यु पर जीवन बीमा कवरेज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY 9 मई 2015 को शुरू हुआ और 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए दुर्घटना बीमा, मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए है। आगे है स्टैंड अप इंडिया। ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ। SC, ST और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण 80% ऋण महिलाओं को मिले। आगे है PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू। पारंपरिक कारीगरों के लिए 18 ट्रेड्स में सहायता प्रदान की जाती है। बजट 13,000 करोड़ है। और मेक इन इंडिया ये 25 सितंबर 2014 को शुरू। उद्देश्य भारत को विनिर्माण हब बनाना है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू। भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। PM जनमन 15 नवंबर 2023 जातीय गौरव दिवस पर शुरू। यह 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में PVTGS के लिए है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुआ और प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुआ। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुआ और 10.33 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी हुआ। जुलाई 2025 तक ये आंकड़े हैं। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते बाल लिंगानुपात को रोकना था। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुआ है। यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो यह योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। आगे है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति क्या है? तो मिशन शक्ति 1 अप्रैल 2024 को शुरू। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत योजना है। इसके 2 उपभाग हैं, संबल सुरक्षा एवं संरक्षा और सामर्थ्य सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना PMVY 1 जनवरी 2017 को शुरू। इसमें 3 किस्तों में 5,000 की सहायता दी जाती है। 3 किस्तों में ये 5,000 की सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास योजना ICDS यह 1975 में शुरू 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। आगे है उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला तस्करी रोकथाम 2007 में शुरू हुआ। यह योजना तस्करी, ट्रैफिकिंग की रोकथाम, बचाव व पुनर्वास के लिए है। यह LPG वाली उज्ज्वला से अलग है। उज्ज्वला योजना तस्करी रोकथाम, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और यह योजना तस्करी
तस्करी की रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास के लिए यह है। ठीक है, यह एलपीजी वाला नहीं है। आगे है जो बलिया से स्टार्ट हुआ था 2016 में, यहाँ पर भी हम लोग पढ़े हैं कि 2016 में वो स्टार्ट हुआ था बलिया से। तो ये 2016 में जो बलिया से स्टार्ट हुआ था उससे ये क्या है, तो उससे ये अलग है। यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया से शुरू हुआ था। इसके अब तक जो है 2025 तक 10.33 करोड़ से अधिक कनेक्शन किए जा चुके हैं। तो इससे ये क्या है, अलग है। आगे है कि शिक्षा मंत्रालय की योजनाएं देखेंगे तो पीएम श्री स्कूल ये 5 सितंबर 2022 को अनुमोदित। इसके तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। स्कूलों को जो पहले से स्कूल है उसको आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। और यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करेगी। तो ये पीएमसी जो है वही है जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं उसी के सामने आप पीएमश्री लिख देंगे, बस लीपा पोती करना है और कुछ नहीं करना है। आगे है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सितंबर 2021 में शुरू, इसने वर्ष 1995 में शुरू हुई मिड डे मील योजना का स्थान लिया है, जिसका नाम जो है ये पहले जो मिड डे मील मिल रहा था 1995 में जो शुरू हुआ था उसी का नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना कर देना है, मतलब लीपापोती करके उस पर अपना ठप्पा लगाना है। आगे है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 को शुरू। 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है, तो 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को इसकी शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। लद्दाख उल्लास के तहत पूर्व साक्षर बनने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। तो लद्दाख उल्लास के तहत, लद्दाख जो है वो उल्लास के तहत पूर्व साक्षर बनने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। आगे है समग्र शिक्षा अभियान। तो 2018 में शुरू हुई, इसमें सर्व शिक्षा अभियान रमसा और शिक्षक शिक्षा योजनाओं का विलय किया गया है। उन्नत भारत अभियान 2014 में शुरू हुआ और उच्च शिक्षा संस्थानों को कम से कम 5 गांवों के साथ जोड़ना आईआईटी दिल्ली समन्वयक है। अगला होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 24 फरवरी जब चुनाव आने वाला था तो 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी और किसानों के प्रति वर्ष 6,000 रुपए की 3 किस्तों में मिलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू। प्रीमियम दरें खरीफ 2%, 1.5% और वाणिज्यिक फसलें 5% है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू हुआ और 60 वर्ष की आयु के बाद में किसानों को 3,000 की मासिक पेंशन मिलती है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसके तहत 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ और सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में समाधान प्रदान करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 जनवरी 2015 को राजस्थान के श्रीनगर जिले के सूरतगढ़ योजना का शुभारंभ किया गया और उद्देश्य है कि देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना। और योजना की थीम है स्वस्थ धरा हरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। आगे है 7 नंबर विद्युत मंत्रालय। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य
ये 25 सितंबर 2017 को शुरू हुआ और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए है। लाभार्थी की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 से होती है। अगला है उदय योजना। नवंबर 2015 में शुरू हुआ और उदय ये राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को भारी कर्ज से बाहर निकालना और उनकी परिचालन क्षमता ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना था ताकि वे 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सकें। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू किसानों को सौर ऊर्जा प्रदान कर कृषि क्षेत्र में डीजल मुक्त करना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 में शुरू हुआ 15 फरवरी 2024 में शुरू हुआ और उद्देश्य है कि देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा करके उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय को देखें तो गोबर योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा योजना है एक गोबर योजना और इस अप्रैल 2018 में करनाल हरियाणा से शुरू हुआ मवेशियों के गोबरों को बायोगैस CNG में बदलना। यह योजना वेस्ट टू वेल्थ कचरे से कंचन की अवधारणा पर आधारित है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में शुरू हुआ और ये 50-50 केंद्र राज्य के अनुपात में यह वित्त पोषण है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश के 100% गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया। आगे है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ये लॉन्च हुआ 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर और इसका उद्देश्य है कि भूजल को प्रबंध करना विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। नमामि गंगे कार्यक्रम तो शुरुआत जो है जून 2014 में होती है। कार्यान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG और फिर उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण प्रदूषण निवारक और सशक्तिकरण करना शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट है 10 नंबर की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 को शुरू हुआ 7 बीमारियों जैसे पोलियो टीबी खसरा आदि के खिलाफ टीकाकरण करना। सघन मिशन इंद्रधनुष यह 2.0 2019 से 20 में पल्स पोलियो के 25 वर्ष पूरे होने पर शुरू हुआ था। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये 2021 में लॉन्च किया गया और जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली 100% केंद्र प्रायोजित यह योजना है। आगे है इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को देखेंगे यहाँ पर है कि डिजिटल इंडिया मिशन क्या है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू होती है। इंटरनेट कनेक्शन 250 मिलियन से बढ़कर के 970 मिलियन हो गया है। आगे है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में ये 76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू होता है। संचार मंत्रालय दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुरू हुआ। डाक टिकटों पर शोध और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं को देखेंगे तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जिसे बाद में केंद्र ने अपनाया। जिसे बाद में किसने अपनाया तो जिसे बाद में केंद्र ने अपना लिया था। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 में संपदा नाम से शुरू हुआ 2017 में और यह नाम बदला गया 2017 में नाम बदला गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र का अम्ब्रेला स्कीम है। जनजातीय कार्य मंत्रालय
की योजना को देखें तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये 2024 में शुरू हुआ। 63,000 जनजातीय बाहुल गांवों के विकास के लिए है। वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए ये योजना शुरू हुआ। श्रम और रोजगार मंत्रालय, आगे देखें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना चलाया गया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। उद्देश्य है कि विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होंगे। नव नियुक्त युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तथा एक रोजगार सृजित करने हेतु नए कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए प्रोत्साहन दिया जाएगा। आगे है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवाने वाले 15,000 से कम वेतन के लिए कम वेतन के लिए है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा योजनाओं को देखेंगे तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यह 10 सितंबर 2020 में शुरू हुआ। ये 20,050 करोड़ के निवेश के साथ 50 वर्षों के लिए यह योजना शुरू हुआ। 5 वर्षों के लिए, 50 नहीं 5 वर्षों के लिए योजना शुरू हुआ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2008-9 में शुरू हुआ। ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु सहायता मिला। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को सहायता देना और इस योजना में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, जैसे बढ़ई, लोहार। 5% ब्याज पर 3 लाख तक का ऋण मिलता है। आगे है पंचायती राज मंत्रालय। तो स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय का एक योजना है स्वामित्व योजना और इस योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व, इस के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों, आबादी देह की भूमि का सीमांकन और मानचित्र किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीण को उनकी संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाते हैं, जिससे वे अपनी संपत्ति के उपयोग ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। स्वामित्व योजना की आगे है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा योजना को देखेंगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये 2020 में शुरू हुई। प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज और 4 किलो गेहूं, 1 किलो चना देना था। अगला होगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो उस्ताद योजना, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का योजना है उस्ताद। इस योजना का पूरा नाम ऑफ ग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रैकिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट है। इस योजना की शुरुआत 2015 में वाराणसी उत्तर प्रदेश से की गई थी और उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और बुनकरों, कारीगरों के कौशल को बढ़ाना है। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।